बच्चों, आज हम स्टैंडर्ड 5th में हिंदी में आपकी टेक्स्ट बुक रिमझिम का चैप्टर नंबर 17 छोटी सी हमारी नदी पोयम पढ़ने वाले हैं। ये जो पोयम है उसको लिखा है रविंद्रनाथ ठाकुर ने, जिनको हम रविंद्रनाथ टैगोर से भी जानते हैं, जिन्होंने हमारा नेशनल एंथेम लिखा है। लिटरेचर की दुनिया में उन्होंने बहुत सारी पोयम, स्टोरी बुक, नाटक, बहुत सारी चीजें लिखी है। तो आज उनकी ऐसी ही एक कविता हम पढ़ने वाले हैं। विलेज के लोगों के लिए नदी का क्या यूज है, जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 17, छोटी सी हमारी नदी। छोटी सी हमारी नदी, टेढ़ी मेढ़ी धार, गर्मियों में घुटने भर भिगोकर जाते पार। यानी यहाँ पे जो कवि है उन्होंने कहा है कि छोटी सी हमारी नदी है और उसकी धार कैसी है, टेढ़ी मेढ़ी है। बच्चों, जब भी आप ड्राइंग बनाते हो और नदी बनाने के लिए आपको बोला जाए तो आप क्या करते हो? जैसे आप नदी बनाते हो तो कैसे बनाते हो? टेढ़ी मेढ़ी बनाते हो ना। तो यहाँ पे कहा गया है कि नदी की धार कैसी है, टेढ़ी मेढ़ी है। छोटी सी तो नदी है और उसकी धार कैसी है, टेढ़ी मेढ़ी है। जो जब गर्मी बहुत पड़ती है तो पानी कम हो जाता है नदी में, तो घुटने भर तक का ही पानी रहता है। तो आराम से हम क्या कर सकते हैं, एक पार से दूसरे पार हम जा सकते हैं। पार जाते ढोर डंगर, बैलगाड़ी चालू, ऊंचे है किनारे इसके, पाट इसका ढालू। यहाँ पे कवि ने कहा है जो मनुष्य है वो क्या करते हैं, एक पार से दूसरे पार आराम से चले जाते हैं, क्योंकि नदी का पानी कम हो जाता है। तो और कौन कौन चला जाता है? तो ढोर डंगर यानी कि जो जानवर है वो भी क्या करते हैं, पानी कम हो जाता है नदी में, इसलिए एक पार से दूसरे पार आराम से चले जाते हैं। और गांव में तो बैलगाड़ी रहती है, तो बैलगाड़ी भी एक पार से दूसरी पार चली जाती है। जो उसका किनारा है वो कैसा है, ढालू है, यानी कि ढलान वाला है। पेटे में झकाझक बालू, कीचड़ का न नाम, कास फूले एक पार, उजले जैसे धाम। यहाँ पे कवि ने कहा है कि जो यहाँ पे जो किनारा है तो वहाँ पे किनारे पे क्या है, झकाझक बालू यानी कि रेत है, और वो भी कैसी रेत है, चमकती हुई रेत है। और कीचड़ का तो वहाँ पे नाम निशान नहीं है, इतना सुंदर नदी का किनारा है। और कास फूल एक पार यानी कि जैसे व्हाइट कलर के फूल खिले होते हैं नदी के किनारे, वैसे नदी के किनारे कांस के फूल खिले हुए होते हैं। तो जिससे जो नदी के आजू बाजू का जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत ही ब्राइट और सुंदर लगता है। दिन भर किचपिच करती मैना डार डार, रातों को हुआ हुआ कर उठते सियार। यानी यहाँ पे कवि कहते हैं कि जो मैना है वो डार डार यानी एक डाली से दूसरी डाली पर बैठती है और किचपिच करती है, यानी पूरा दिन किचपिच करके आवाज करती रहती है। बच्चों, आप गांव में जाके देखोगे तो जो सियार है वो पूरी रात जागते रहते हैं और हुआ की आवाज करते रहते हैं। अमराई दूजे किनारे और ताड़वन, छाहो बामन टोला बसा है सगन। यानी यहाँ पे कवि कहते हैं कि नदी के दो किनारे हैं, एक किनारे पे आम के वन है और दूसरे किनारे पे ताड़ के वन है, और उसकी छाव में बामन कम्युनिटी यानी ब्राह्मण कम्युनिटी के लोगों के वहाँ पे घर है, यानी कि उनकी बस्ती है। कच्चे बच्चे धार कछारों पर उछल नहाले, गमछो पानी भर अंग पर ढाले। यहाँ पे कवि कहते हैं कि जो गांव के बच्चे हैं वो क्या करते हैं, गांव की जो नदी है छोटी सी, उसमें कच्चे पहनकर खूब स्नान करते हैं, और गमछा जो साफ करने वाला गमछा रहता है उससे अपने आप को साफ करते हैं। कभी वे सांझ सकारे निपटा कर नहाना, छोटी मछली मारे आंचल का कर छाना। जो गांव के बच्चे हैं वो क्या करते हैं, जल्दी नहा लेते हैं, सात सकारे यानी सुबह सवेरे वो जल्दी नहा लेते हैं, नहाने का काम कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद वो क्या करते हैं, छोटी मछली को पकड़ने के लिए जाते हैं। बहुए लोटे थाल मांजती, रगड़ कर रेती, कपड़े धोती घर के कामों के लिए चल देती। यानी यहाँ पे कवि क्या कहते हैं कि गांव की जो बहुएं है वो क्या करती है, ये जो नदी है उसके पानी में लोटे थाल मांजती है, यानी कि बर्तन मांजती है। वो कैसे बर्तन मांजती है, जो नदी की रेत होती है उससे अपने बर्तन क्लीन करती है। जैसे बच्चों, पहले के जमाने में जो चूल्हा रहता है वो क्या करती है, रेत जो रहती है नदी की उससे क्या करती है, लोटे थाली मांजती है। और बच्चों, ऐसा नहीं है कि रेत से लोटे थाली अच्छे से नहीं मांज सकते, उससे बहुत अच्छे से लोटे थाली क्लीन हो जाते हैं। और बाद में बहुएं क्या करती है, कपड़े धोती है और अपने घर के कामों के लिए चली जाती है। जैसे ही आषाढ़ बरसता, भर नदियां उतराती, मतवाली सी छूटी चलती, तेज धार दन्नाती।
जैसे गर्मियों का मौसम खत्म होता है, तब आषाढ़ का महीना आता है यानी बरसात का महीना आता है, तो नदियां भर जाती है पानी से और वो मतवाली सी छूटी चलती और उसकी जो धार है, उसकी जो गति है वो कैसे हो जाती है, तेज हो जाती है, यानी उसकी रफ्तार बढ़ जाती है। वेग और कलकल के मारे उठता है कोलाहल, गंदले जल में घिरनी भवराती है चंचल। यानी कि यहाँ पे कभी कहते हैं कि बहुत बारिश होती है तो कलकल का आवाज आता है, कोलाहल यानी शोर मच जाता है, इतना पानी रहता है नदी में। और क्या होता है, गंदा जल यानी कि बहुत तेज बारिश होती है तो नदी के अंदर का पानी रहता है वो ऊपर आ जाता है। और भंवरी यानी कि बच्चों आपने देखा होगा कि कभी पानी में ऐसा गोल गोल भंवर जैसा घूमता है जिसको भंवरी कहते हैं, तो वो तेज बहता है पानी और गोल गोल घूम के आगे बढ़ता है। दोनों पारों के वन वन में मच जाता है रोला, वर्षा के उत्सव में सारा जग उठता है टोला। यहाँ पे कभी कहते हैं कि दोनों पार यानी कि जो आम के वन है वहां पे भी और ताड़ के वन है वहां पे भी, दोनों पार क्या हो जाता है, खुशी के मारे लोग झूम उठते हैं। क्योंकि गर्मी के सीजन में लोगों को बहुत परेशानियां होती है, कष्ट होता है, तो जब भी बारिश आती है लोग खुशी के मारे झूम उठते हैं। दोनों वन में खुशी का माहौल हो जाता है और वर्षा के उत्सव में सारा जो जग है वो खुशी के मारे झूम उठता है। तो बच्चों आपको ये पोएम समझ में आई होगी, तो इसके क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।